Good morning, student. This is Sarfraz Ahmad from the house of Paradox BSEB. Dear student, काफ़ी दिनों के बाद मैं आपके सामने आ रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं छुट्टी पर था। मैं आप ही लोगों के काम के लिए बहुत गहरी तरीक़ा से उसमें लगा हुआ था। आपको क्या दें, कैसे दें, जैसे जैसे टाइम शॉर्ट होते जा रहा है तो किन चीज़ों से आपको हम एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट बनाएं ताकि जाकर आप परीक्षा में अच्छा अंक पाएं और उस सफलता के आधार पर आप आगे भी बढ़ें। हम लोगों ने बहुत सारे YouTube चैनल को, बहुत सारे ऐप को देखा, खंगाला, उसमें से बहुत सी चीज़ को एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ न कुछ हमको ज़रूर वो सारी चीज़ कमी मिली, जिनको मैं उन कमियों को दूर करना चाह रहा हूं ताकि उस तरह के कमियों से आपको किसी तरह की परेशानी नहीं हो। अब आपके लिए हम लोग लाए हैं मॉडल सेट पेपर, और ये भी आपके लिए जो मॉडल सेट पेपर लाए हैं बाबू, वो क्या है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा इंटरनेट पर जारी और मैट्रिक परीक्षा 2021 उस चीज को लेकर आए हैं। अब सवाल यहाँ उठता है कि टेस्ट देने की क्या ज़रूरत है सर, आप लोग तो देवे किए थे, बोर्ड से क्यों लिया गया, इस तरह से क्यों। तो इसमें एक आकलन मिलता है अपने आप को समझने का, जानने का, कि हम जो तैयारी किए हैं उसमें हम कितना प्रतिशत सही हो रहे हैं। एक सेट पेपर बनाए तो हम उसमें कितना परसेंट गेन किए, फिर उसके बाद से दूसरा सेट हम बनाएं तो उसमें हम अप जा रहे हैं या डाउन जा रहे हैं या लेवल हमारा बराबर है, तो कोई ना कोई हमारे पास एक रिजल्ट आता है। तो ये एक स्टूडेंट के लिए बहुत मूल्यवान होती है और सफलता की मुख्य कुंजी होती है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक मैन अ परफेक्ट। तो आइए इसी कड़ी में हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। अब जो हमारा न्यू पैटर्न है उनके अनुसार ये बनाया गया है। अब इसमें आप देखेंगे क्लास 10th का ये हमारा क्वेश्चन होगा, ठीक है। आइए, जिसमें क्या होगा 50% हमारा जो होगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। और 50% जो हमारा होगा वो बाबू क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, और प्लस 10% जो ऑब्जेक्टिव अलग से होगा। अब आइए, इसमें सारा सब्जेक्ट है, लेकिन हम आपके एज ए इंग्लिश फैकल्टी हैं तो हम आपसे इंग्लिश की बात करेंगे। देखिए, ये हमारा इंग्लिश है, मॉडल सेट नंबर 1। इसके शुरू करने से पहले कुछ निर्देश दिया गया है जिसको हम लोग को पढ़ लेना बहुत ही ज़रूरी है। ये फुल मार्क्स जो है हमारा 100 मार्क्स का है, इंग्लिश का जो एग्ज़ाम है। टाइमिंग है 3 घंटा 15 मिनट। अब परीक्षा देने का निर्देश है, इसका
इंस्ट्रक्शन दिया गया है, सुझाव दिया गया है कि आप कैसे परीक्षा देंगे। कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू गिव देयर आंसर इन देयर ओन वर्ड्स एज फार एज प्रैक्टिसेबल। मतलब ये हुआ कि जितने भी अभ्यर्थी हैं उनका आंसर अपनी भाषा में लिखें, और ये होता है ऑब्जेक्टिव में नहीं बल्कि सब्जेक्टिव में, क्योंकि आपने जो चीज को पढ़ा ठीक है, लेकिन उस चीज को समझकर अपनी शैली में, अपनी भाषा में, अपने तरीका से कैसे समझकर उसको आप डील कर रहे हैं। लेकिन ये चीज ऑब्जेक्टिव में लागू नहीं होता है, क्योंकि सिर्फ उसमें 4 ऑप्शन रहता है, उसमें से एक ऑप्शन को चुनना रहता है। अब कह रहा है कि फिगर्स इन राइट हैंड मार्जिन इंडिकेट फुल मार्क्स, यानी जो अंक है वो दाहिने तरफ दिया गया है। 15 minutes of extra time has been allotted for the candidates to read the question carefully। 15 मिनट का अतिरिक्त समय यानी 3 घंटा 15 मिनट दिया गया, उसमें से 15 मिनट का इस्तेमाल करने के लिए दिया गया आपको क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ने के लिए। चौथा नंबर में करा कि ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, जितने सारे क्वेश्चन हैं वो कंपल्सरी हैं, आवश्यक हैं। पांचवा, यूज ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कैलकुलेटर, मोबाइल, ये सब चीज का सख्त मनाहट है। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन, ए एंड बी। आपका जो ये क्वेश्चन पेपर है वो 2 सेक्शन में बांटा गया है। पहला है ए सेक्शन और दूसरा है बी सेक्शन। अब 7वां कह रहा है कि इन सेक्शन ए, अगर सेक्शन ए की बात करें तो देयर आर 60 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। कितने हैं? 60 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ईच कैरी 1 मार्क्स, और प्रत्येक एक पर 1 मार्क मिलेगा अगर आप उसको सही बनाते हैं। आउट ऑफ 60 क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 50। अब आपको क्वेश्चन दिया रहेगा 60 और उसमें से बनाना है केवल 50। इन केस मोर देन 50 क्वेश्चन आर आंसर्ड, अगर मान लीजिए कि आप 60 बना देते हैं, 60 क्वेश्चन या 55 बनाते हैं या यूं कहिए 50 से ज्यादा बनाते हैं, ओनली द फर्स्ट 50 आंसर विल बी एवुलेटेड बाय द कंप्यूटर। तो उसमें से पहले गिनती में 1 से 50 जहां तक पुड़ जाएगा उसी को कंप्यूटर अंकित करेगा। डार्कन द सर्किल विथ द कंप्यूटर ब्लू ब्लैक बॉल पेन अगेंस्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑन OMR आंसर शीट। अब वो जो सर्किल बना रहता है घेरा इस तरह से, और इसको जो सही ढंग से आप भरते हैं, ब्लू या काला, कौन सा पेन? बॉल पेन से। तो उनमें से जो सही ढंग से भरा रहेगा, अब कुछ ऐसे कर दिए, कुछ ऐसे कर दिए, ये भी गलत हो जाएगा। ये जो घेरा है इसको पूरी तरीका से आपको क्या करना होगा? इसको डार्क करना होगा, तो यही सही माना जाएगा। प्रोवाइडेड टू यू, डोंट यूज व्हाइटनर। अब गलती हो जाने पर कहीं व्हाइटनर आप इस पर लगाते हैं,
लिक्विड कोई तरल चीज उस पर डाल देते हैं। बी आपका सही है, सी पर मार दिए तो बी पर कुछ डाल दिए। ब्लेड, कभी कभी कोई बच्चा क्या करता है, गलत आंसर भर देता है तो ब्लेड से नखोरने लगता है। नेल, नखून से नखोरने लगता है इसे मिटाने के फेर में। ऑन OMR आंसर शीट, अदरवाइज द रिजल्ट विल बी ट्रीटेड इनवैलिड। अगर इस तरह से कोई भी कार्य आप करते हैं तो आपका आंसर मान्य नहीं होगा, अर्थात कंप्यूटर उसको रीड नहीं कर पाएगा, क्योंकि वैसी परिस्थिति में तो दो जगह रहेगा। मान लीजिए कि ए में क्या कर दिए, ये आप इसको भर दिए और फिर पता चला कि अरे अरे ये तो गलती है, अब इसको नखोरने लगे इन्हें उन्हें, चाहे ब्लेड से करने लगे, चाहे उसके बाद से मिटाने लगे, और आपका फिर क्या हुआ, मिट तो जरूर गया लेकिन हल्का रह गया। अब जान रहे हैं आपका आंसर क्या है, सी है। अब सी पर भर रहे हैं तो आपने क्या कर दिया, दो जगह कर दिया। अब इस परिस्थिति में क्या होगा, कंप्यूटर रीड नहीं करेगा बाबू, इसलिए इसको बहुत शांति से अच्छा ढंग से क्या करना होगा, भरना होगा। काट कूट वाइटनर के या कोई लिक्विड या नखून से या ब्लेड से खरोचना नहीं होगा। और जहां ये काम कीजिएगा तो वो जो नंबर आने वाला होगा वो खत्म हो जाएगा। इसलिए इसको बहुत ध्यान से आप रखिएगा। तो ये हमारा ए सेक्शन हुआ जो OMR शीट पर हमको आंसर देना है। ठीक है बाबू, आगे बढ़ते हैं। द मेन कैरेक्टर इन पेस फॉर लिविंग विच द ऑथर सॉ वाज। अब जो हम लोग कहानी पढ़े थे द पेस फॉर लिविंग, है ना, विच द ऑथर सॉ वाज एन कॉर्न मार्चेंट, तो क्या था, अधेर बुढ़वा टाइप के था, तो उसका क्या होगा, ये होगा। द ऑथर एडमिट्स दैट क्विक ट्रेवल डज नॉट गिव द ट्रेवल द रियल। लेखक का कहना है कि जल्दीबाजी में तेजी माने खूब तेजी वाला सवारी से आप क्या करते हैं, यात्रा करते हैं, तो उसमें आपको क्या होता है, मजा नहीं मिलता है। ट्रेवल द रियल ऑफ ट्रेवल नहीं देता है। जिम आस्क्ड मिस्टर ग्रीनी टू कीप द ओल्ड न्यूज़पेपर फॉर द स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन हु कलेक्ट देम। जिम मिस्टर ग्रीन से कहता है कि कीप माने रखिए अखबारों को स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए जो उनको क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। जिम टोल्ड मिस्टर जॉनसन, जिम मिस्टर जॉनसन से कहता है दैट इट वुड रिड्यूस, का चीज कम करेगा, तो पोल्यूशन एंड सेव इकोलॉजी, और पर्यावरण को भी क्या करेगा, सुरक्षित रखेगा। इफ ही डिड नॉट यूज हिज कार फॉर ट्रेवलिंग टू शॉर्ट डिस्टेंस, यानी अपने कार से तनिको सा काम के लिए, थोड़ा दूर के जाने के लिए अगर प्रयोग कीजिएगा तो क्या होगा, धुआं निकलेगा, प्रदूषण होगा। और नहीं कीजिएगा तो क्या होगा, आपका वातावरण क्या होगा, पॉल्यूशन नहीं होगा। When the narrator sat down to write, कौन, गिल्लू वाला कहानी में क्या है, उसमें कह रहा है कि when the narrator sat down, उसमें महादेवी वर्मा है, जब कहानी लिखने के बैठती हैं तो गिल्लू मतलब वही गिलहरिया wanted to catch her, क्या चीज, attention। तब जब वो लिखने बैठती थी तो गिल्लू जो गिलहरिया था वो चाहता था कि उस पर क्या करे, ध्यान दे।
गिल्लू फेवरेट फूड वाज कौन सी? काजू। तो बहुत सा चीज खाता था लेकिन मन पसंदीदा कौन सी था? काजू था। जैसे भोज भंडार में रसगुल्ला हम लोगों का बहुत पसंद होता है, उसी तरह से गिल्लू का क्या था? काजू था। अब ये तो 6 गो हो गया। अब आइए 7वां। इन व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स। ये देखिए, हम लोग जो पढ़े हैं व्हाट इज रॉन्ग, ये कहानी का नाम है। द ऑथर कंपेयर इंडियन फिल्म विथ, भारतीय फिल्म का तुलना किस फिल्म से कर रहा है? तो वेस्टर्न फिल्म से तुलना कर रहा है ना। द सिनेमा इज वेरियस मेजर्स द फंक्शन ऑफ पोएट्री, म्यूजिक, पेंटिंग, ड्रामा, आर्किटेक्चर एंड होस्ट ऑफ अदर आर्ट्स मेजर ऑफ इट। सिनेमा क्या करता है? जोड़ता है, कंबाइंस यहां होगा। वेरियस मेजर्स द फंक्शन ऑफ द पोएट्री, बहुत सारा विकराल जो है हमारे यहाँ, कविता है, संगीत है, पेंटिंग है, ड्रामा है, नक्शा बनाने का, इन सब चीजों का। एरिस फिर्मली बिलीव्ड दैट हिज मदर, यानी आंग सांग सू वाला एरिस मुक्ता विश्वास करता है कि उसकी माँ वुड हैव एक्सेप्टेड द प्राइज फॉर ऑल द पीपुल ऑफ बर्मा नॉट फॉर हिमसेल्फ। वो एरिस विश्वास करती है कि आंग सांग सू उसकी जो माँ थी उसको नोबेल प्राइज मिला था तो वो ली थी अपने लिए नहीं, सारा बर्मन के लोगों के लिए। अब आइए, हु इज द राइटर ऑफ एक्सेप्टेंस स्पीच। तो इस स्पीच के लेखिका कौन थी? अगर नहीं जानते हैं तब कहिएगा लेखक, लेकिन आंग सांग सू की वो क्या थी? लेखिका थी, महिला थी। ओल्ड ओमेन वाज इनफ टू नो शी कुड नॉट हेल्प द यंग पीपुल। ये वह अनहरी औरतिया थी जो क्या करती थी? बड़ा तेज थी, या लोग बहुत होशियार थी और उसके पास लोग सीखने के लिए आते थे। वह औरतिया वाला कहानी है बुढ़िया के, जो गांव में अलग रहती थी उसी के। तो वो क्या थी? बहुत तेज थी। हु इज द राइटर ऑफ वंस अपॉन अ टाइम, इसके लेखक कौन थे? तो यहाँ 4 गो, आर्सी हॉर्सी नहीं थे, लियो लोटसल नहीं थे, ये कौन थे? बी टोनी मैरिसन। अब आइए, इंडियंस हैव शोन द पावर टू मेक चेंज एंड बिकमिंग यूज्ड टू न्यू सिचुएशन। तो क्या चीज? बहुत बड़ा बदलाव इसमें हो जाएगा। अब आइए, वेयर हैव ओल्ड सिटीजन एंड कल्चर ग्रो एंड चेंज। तो कहां पर सबसे पुरानी सभ्यता और संस्कृति बढ़ी है और बदली है? तो वो क्या है? चाइना, इंडिया। लेकिन चाइना से तनी इतनी घड़ी झगड़ा उगड़ा चल गया, हमेशा फजीहते वाला बात होता है। तब क्या है? पढ़ना है लेकिन उसका नाम लेना है इस चीज में। द ओल्ड वोमेन ट्राई टू मेक एवरीवन अंडरस्टैंड दैट एज इट वाज ईस्टर द डे शुड बी स्पेंड हैप्पीली। ये इसमें का कहानी है कि जो मर्दों से ज्यादा होशियार होती है का चीज? बच्चा। जो में 2 गो बहनियां, 2 गो सहेली रहती है, झगड़ा हो जाता है, उस सबके वाला है, उसी में का है। तो उसमें एगो बुढ़िया दादी रहती है, वही समझाती है क्या तेरी के इतना बढ़िया दिन है, ईस्टर पर त्यौहार है, इसमें झगड़ा करने का जरूरत नहीं है। विच फेस्टिवल इज रिफर टू द बाय द राइटर इन द लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मेन। देखिए, वही कहानी का नाम है। तो वो पर्व का कौन त्यौहार था अंग्रेज लोगों का? तो ईस्टर त्यौहार था। द टाउन्स पीपुल डू नॉट एंजॉय एनी रियल, क्या होगा? रियल सिंसरी
गांव शहर के लोग के गांव वाला प्राकृतिक चीज मिलेगा। जाइए ना, अभी सरसों पूरा लगा है, पूरा लहलहा रहा है। गेहूं जब होता है तो वही तरह से होता है, मकई जब लगता है तो उसी तरह से होता है। तो इस तरह से ये दृश्य नहीं शहर वाले लोगों को मिलेगा। भले छत पर कितने फूल लगा दीजिए। अ हैप्पी मैन्स वांट्स आर सेटिस्फाइड बाय द प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बाय हिम फ्रॉम हिज। वह आदमी वांट्स आर सेटिस्फाइड, जिसकी चाह संतुष्ट होती है, प्रॉपर्टी धन इनहेरिटेड जो उसको मिलता है, बाय हिम फ्रॉम हिज किसके, पिताजी से, खानदानी जो चीज होता है। हालांकि माँ भी रहती है तो माँ से नहीं कहता है लोग कि बाबूए जी का किया हुआ है, दादा का किया हुआ है। माँ का उसमें सहयोग नहीं है, लेकिन बाबूए जी का नाम होता है। पॉलीथीन बैग्स हैज बीन कंपोज्ड बाय, आपको किसके द्वारा, दुर्गा प्रसाद पांडा के द्वारा। ये पॉलीथीन बैग के बारे में बताए थे कि क्या होता है, कैसे होता है, किस तरह से इसमें दिक्कत होता है, वही ये बताए थे। लॉर्ड कृष्णा हैड नॉट मेट फॉर सम टाइम्स, कुछ समय से भगवान कृष्ण जी नहीं मिले थे। तो किससे नहीं मिले थे, तो राधा और कृष्ण का तो कहानी होता है, तो सीधे कहेंगे क्या चीज, राधा। अब आइए आगे बढ़िए, 20 गो हो गया बउआ। अब आइए 21 नंबर पर। देयर वाज ए विच हैड द पावर टू ग्रांट विशेष। हाँ, ये जो आदमी को संतुष्टि नहीं था, तो धनवान बनना चाहता था, तो किसके पास गया था, पेड़ के पास प्रार्थना करने के लिए कि हमरा के धन दौलत दीजिए। तब क्या हो जाएगा, ट्री। द हाई पिच स्ट्रेन ऑफ द कोयल वेक्स इन द पोएट सोल इन 1000। जब कोयल की सुरीली आवाज जब लेखक के दिल में पहुंचता है, तो उसके दिमाग में क्या होता है, अनेकों हजारों सपना आता है। क्या चीज आता है, हजारों सपना आता है। As a result of very hard work, the potters beat was fast। जब हम भी लोग चाहे कोई भी खूब मेहनत करेगा, तब क्या होगा, हार्ट बीट माने हृदय का गति क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा। इसलिए ये होगा। मार्था यूज टू टेल हर स्टोरी इन द हैजल, क्या चीज, ग्लेन। ये आपका पहले ही लाइन में था पोयम में। मुन्नी एडवाइस हल्कू हायर। अब देखिए रीडर में से आ गया, मुन्नी अब हल्कू अपने पति से कहती है कि हायर माने मजदूरी करने, हिमसेल्फ आउट बाहर जाके, एज ए क्या चीज, टेनांट लेबर के रूप में काम करने के लिए। क्या चीज के रूप में बाबू, लेबर के रूप में। ए पर्सन हैज टू एक्सपोज टू पार्टिकुलर फॉर सम टाइम्स टू बिकम एलर्जी टू इट। क्या चीज, एलर्जी। ये एलर्जी वाला है, जिसमें बताया गया है कि क्या कैसे होता है। डॉक्टर हैं जो गोपालगंज के हैं, वही बताए हैं। द बैंकर डिसाइड टू मर्डर द, अब जो बाजी लगा था द बेट में, बैंकर में और किस में बाजी लगा था, एकदम सही कहे, लॉयर में। तो यहाँ पर उसी को न मारना चाहते थे कि मर जाएगा तो पैसा नहीं देना पड़ेगा। अब आइए, फॉर मिस्टर गेस्लर बूट मेकिंग वाज का चीज, एन आर्ट, कला था भाई, जूता बनाता था, एकदम उसी में लीन हो गया और उसी के चलते मरियो गया, तो ये कला ही कहलाएगा। Sun and moon went down stairs hand in hand to meet the। सन और मून ये कहानी का नाम है, और सन मून सूरज या चंद्रमा नहीं है, ये लड़का लड़की का नाम है। वह नीचे गए, उसको अलग रखा गया था, तो लास्ट में गए मिलने के लिए। तो किससे मिलने के लिए, गेस्ट से मिलने के लिए गए। अब आइए, लव डेफोडिल्स
लास्ट कहानी इज ए स्टोरी अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ द नरेटर विथ हिज गर्ल फ्रेंड, जो रह के पढ़ता था लोग, है ना, बाजी लगा था कुछ बनने के लिए, लेकिन उन लोग में शादी का हो गया, कट गया। माई टीचर हैज टू टीच मी, ये देखिए वॉइस आ गया, तो ये क्या चीज़ है, एक्टिव है और पैसिव वॉइस में बनाना है। माई टीचर हैज टू टीच मी, तो आई हैव टू बी टॉट बाई माई टीचर, ये होगा। आई हैव टू बी टॉट, बताए थे ना कि टू वाले में क्या कर देना है, बी लगा देना है। ट्रीज प्रोवाइड ऑक्सीजन, ट्रीज प्रोवाइड, तब ऑक्सीजन सिंगुलर है, ऑक्सीजन इज प्रोवाइडेड बाय ट्रीज। द प्राइज कैन बी वोन बाय हिम, द ही कैन विन द प्राइज। अब कह रहा है कि ही शुड बी सीन बाय ए डॉक्टर, उनको एक डॉक्टर के द्वारा मिलना चाहिए, तब क्या होगा, ए डॉक्टर शुड सी हिम, ए डॉक्टर शुड सी हिम। अब आइए, राम सेड टू मोहन, राम मोहन से कहा, क्या चीज देखिए तनी इसमें गड़बड़ है, स्टैंड अप ऑन द बेंच, तब क्या कहा, राम ऑर्डर्ड मोहन टू स्टैंड अप ऑन द बेंच। 35 हो गया। अब देखिए 36, राधा सेड आई वांट टू गो टू स्कूल, राधा सेड डैट, सी इसमें गलती दे दिया है, नॉन ऑफ दिस। राधा सेड डैट सी वांटेड टू गो टू स्कूल, इसमें हो जाएगा नॉन ऑफ देम। अब देखिए ही थैंक्ड मी, तो ये बताए थे आपको, ये खास तरह का है, ये आपको बनाना होगा, ये सेंस पर बनता है। ही सेड थैंक यू। द फार्मर टोल्ड, अब यहां देखिए छूट गया है, द फार्मर टोल्ड मी यहां पर छूटा हुआ है, डैट ही कुड हेल्प मी। द फार्मर सेड टू मी, द फार्मर सेड टू मी आई कैन हेल्प यू, तो अब देखिए द फार्मर टोल्ड मी डैट, तो यहां क्या हो जाएगा, आई कैन हेल्प यू। अब देखिए देयर टू एरर्स इन योर वर्क, तो अब ये हमारा मेन सब्जेक्ट हुआ, देयर आर टू एरर्स इन योर वर्क। न्यूयॉर्क इज अ बिग सिटी, ही इज देखिए यहां भी गलत है, ही इज नॉन और तब टू, ये हो जाएगा। ऑलरेडी इसमें ये होगा, स्पेलिंग इसमें करेक्ट करना है। अब इसको आपको 43 को लिखना है सही। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ इंडिया, तो यहाँ डॉक्टर जो लिखा है गलत लिखा हुआ है, और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ इंडिया, ये हो जाएगा। ही सेज आई लाइक टू ईट स्वीट, तब का होगा, ही सेज आई लाइक टू ईट स्वीट्स, इसको थोड़ा ऊपर कर लिया जाए। ही सेज, यहां देखिए छूटा हुआ है कौन चीज, डाइट, यहां पर डाइट छूटा हुआ है। आई लाइक टू ईट स्वीट, तब क्या होगा, ही सेज
आई लाइक टू ईट स्वीट्स, देखिए इसमें एक्सक्लामेशन मार्क है, इसमें फुल स्टॉप नहीं है ना, तो ये हो जाएगा ही सेज आई लाइक टू ईट स्वीट्स, ये होगा। शी फिनिश्ड हर डिनर शी वेंट फॉर वॉक, तब का होगा शी, जोड़ना है दोनों वाक को, शी फिनिश्ड हर वर्क एंड वेंट फॉर ए वॉक। तुम्हें अंग्रेजी सीखनी होगी, तब क्या होगा, ना पड़ेगा ना होगा, तो शैल हैव और विल हैव पर, यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश। पटना बिहार की राजधानी है, तो की राजधानी है, तो राजधानी एने आ जाएगा, अब बिहार होने चल जाएगा, तो पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, ये हो जाएगा। वह कलम से लिख सकती है, तब क्या होगा, सकना, तो मॉडल एक जोड़ी भर में पढ़े थे, किसी काम को करने की शक्ति क्षमता, तब क्या होगा, सी कैन राइट विथ अ पेन। 2 और 2 4 होता है, आगे थोड़ा बढ़ा लिया जाए तो इसमें क्या है कि 2 और 2 4 होता है, तो 2 and 2 मेक भी सही है और मेक्स भी सही है, तो यहाँ हालांकि 2 and 2 इज होता है, इसमें नॉन होगा, नॉन ऑफ दीज। और अगर ये भी सही हो सकता है, ये भी सही है, ये भी, क्योंकि मैथमेटिक्स में प्लूरल भी लिया जाता है और सिंगुलर भी लिया जाता है। अब आइए 50 नंबर क्वेश्चन, 50वां हम लोग क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। प्रतिदिन एक व्यायाम करो, तो एक्सरसाइज एवरी डे। मार्था's story were listened to by, Martha's stories were listened to by the children with, काची से, जॉय से, आनंद से। Who has written the poem The Empty Heart? Who has written the poem The Empty Heart? दुर्गा प्रसाद पांडा। The potter is out of courage. The poet in Ode on Solitude wants to live unseen, चाहता था कि हमको कोई लोग नहीं देखे। An Indian films should steer clear of who switched on the heater of गिल्लू, तो इसको क्या होगा, लेखिका कर दी। रैपिड मूवमेंट गिव्स यू ए सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रीम। According to Jim, who uses electric appliances the most, जिम के अनुसार सबसे ज़्यादा बिजली का खपत कौन करते हैं तो महिलाएं। An allergy are of 5 types. Zebra was हल्कू, काची था, कुत्ता था। तो ये हुआ आपका क्या बोला जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन। अब इसके बाद से हम सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को लेकर आएंगे और इस सेट को इसी तरह से बनाकर देखिए, समझिए और अपना कमेंट भेजिए। तब तक के लिए शुभ विदा, हैव अ नाइस डे।